नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज एक ऐसी जानकारी साझा करने के लिए जो हर वर्ग के बच्चों से लेकर बड़ों तक से जुड़ा हुआ है। और ये नॉलेज, ये जानकारी आपको अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि ये उस एग्जाम से संबंधित है जो आप 9th 10th का एग्जाम जब देते हैं या 11th और 12th का एग्जाम जब देते हैं। इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा क्योंकि हर वो बच्चा या हर वो पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन वो चाहते होंगे कि 9th और 10th में मेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास करे, नंबर्स अच्छे आए उनके, और 11th 12th भी अच्छे से पास आउट करे ताकि आगे नीट या आईआईटी जैसी किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छे से फेस कर सके। ये जानकारी कुछ ऐसी है कि अब जो नए सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से जो बदलाव हुए हैं उसमें आपको 9th और 10th में लगभग कितने लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे और एग्जाम कितने बार देने पड़ेंगे एक साल में, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दूसरी बात, 11th और 12th में एज ए लैंग्वेज आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और साल में कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए आप जो है लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है कि 9th and 10th थ्री लैंग्वेजेस टू बी थ्री लैंग्वेजेस, ठीक है, टू बी वी लर्न। लगभग 3 लैंग्वेज आपको 9th और 10th में पढ़ने पड़ेंगे। 2024 के करिकुलम, सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से लगभग 3 लैंग्वेजेस जो हैं आपको 9th और 10th में पढ़ने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट उसमें से कम 2 लैंग्वेज जो है सो इंडियन नेटिव से होना चाहिए, यानी इंडियन लैंग्वेज होने चाहिए। और तीसरा जो है आप आउट ऑफ इंडिया या कोई भी लैंग्वेज लेके पढ़ सकते हैं। यानी 9th और 10th में आप ठीक से समझ लीजिए, आने वाले 2024 के एग्जाम से 9th और 10th में आपको लगभग 3 लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से 2 लैंग्वेज जो है, 2 भाषा जो होगी वो इंडिया की होनी चाहिए और एक जो है आप आउट ऑफ इंडिया भी रख सकते हैं। जहां तक रहा एग्जाम्स का सवाल तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन 11th एंड 12th, ठीक है, विल लर्न 2 लैंग्वेजेस। और जब आप 11th और 12th में जाइएगा तो आपको कम से कम 2 लैंग्वेज निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा और 2 लैंग्वेज के साथ एडिशनली आपको 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो सब्जेक्ट जो है आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि वो सारे सब्जेक्ट जो होंगे किसी स्ट्रीम से ही हो, ये जरूरी नहीं है। यानी आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हुए भी आप मैथ या फिजिक्स के साथ आप आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसीलिए किसी स्ट्रीम का होना उतना ज़रूरी नहीं है। और फिर से समझ लीजिए कि 9th और 10th में आगे आने वाले 2024 के सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से आपको कम से कम 3 लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे। में दो लैंग्वेज जो है इंडिया नेटिव से होना चाहिए। 11th और 12th में एज ए लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पढ़ने पड़ेंगे जिसमें 1 लैंग्वेज जो है से इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, अभी से पहले जो सीबीएसई करिकुलम था उसमें आप 9th और 10th में 2 लैंग्वेज पढ़ते थे, 11th और 12th में 1 लैंग्वेज पढ़ते थे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपके जो भी कलीग या भाई बहन या आप अगर पेरेंट्स होकर देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे उन बच्चों को भी ये वीडियो देखने के लिए बोलिएगा जो अभी तक नहीं इसके बारे में समझे हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में 2024 से उन्हें ये फेस करना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी रखें, ये उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो 11th और 12th में आपको 1 लैंग्वेज जो है कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, वो भी इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। और 1 लैंग्वेज जो है आप आउट ऑफ दूसरा या इंडिया से बाहर ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ देख लीजिए कि साल में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षाएं। अब 2024 के सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से आपको साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी। अभी तक आप 1 बार देते थे, वो भी अप्रैल के महीने में लगभग जब सेशन इसका मार्च में देते थे। लेकिन अब आपको साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी। आप चाहे
9th 10th में हो या 11th 12th में, आपको साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी। आप इस बात को कहीं राइट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए निश्चित। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, बोर्ड एग्जाम्स 2024, साल में 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षा। कक्षा 11th 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। तो हमने पहले ही बोल दिया कि 2 लैंग्वेजेस आपको 11th 12th में पढ़ने पड़ेंगे और 3 लैंग्वेजेस आपको जो है 9th और 10th में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही आपको डिटेल में ये बता दिया। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। यही नहीं, कक्षा 11वीं और 12वीं में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और निश्चित तौर पे इसे आप बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा पैटर्न बदलने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2024 के पसंदीदा, शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत 11वीं 12वीं में विषयों का चयन स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा। स्ट्रीम बोला जाता है कि जैसे साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो ये स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा। आप किसी एक स्ट्रीम में नहीं बंधे रहोगे। आप एक साइंस ले सकते हो, साइंस का फिजिक्स ले सकते हो, तो दूसरा आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आप ले सकते हैं। न्यू दिल्ली, बोर्ड एग्जाम्स 2024, लेटेस्ट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर छात्रों के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होगी। 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों को 2 भाषाओं का चयन करना पड़ेगा। हमने जो बोला ये सारी बातें उसी से वहीं लिखी हुई है। ठीक है, आगे है कि पाठ्यक्रम ढांचे के तहत कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को कवर करने के लिए मौजूदा प्रथा से बचाया जाएगा। और ठीक है, शैक्षणिक सत्र वगैरह तो वही रहेंगे, लेकिन बाकी जो है आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अब जो 2024 से जो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से पैटर्न ऑफ एग्जाम्स जो होंगे और पैटर्न ऑफ स्टडी जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा, और उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। किसी अच्छे नए विषय के साथ, नई रोचक जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।